नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक बीएड वर्सेस डीएड विवाद को लेकर के मैं आज अपने वीडियो के माध्यम से कुछ अपडेट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। जहां तक मैं समझता हूं कि जो छत्तीसगढ़ बीएड सहायक शिक्षक हैं कि वो जो है कि चुनावी भेंट चढ़ चुके हैं, क्योंकि उनकी नियुक्ति के तुरंत बाद ही लोकसभा के चुनाव होने थे और बिना किसी कोर्ट के डिसीजन को समझे और बिना कोर्ट के डिसीजन का एनालिसिस करे या उसका किसी भी प्रकार का एनालिसिस करे बिना ही जो है कि नियुक्ति प्रक्रिया को कंटिन्यू करना कहीं न कहीं यहाँ पर मैं जानता हूं कि विभाग की भी बड़ी गलती है और साथ सरकार की भी बड़ी गलती है, क्योंकि विज्ञापन तो दोनों ही बच्चों के लिए बराबर था, चाहे बीएड वाले हों चाहे डीएड वाले हों, तो दोनों ही बच्चे जो है कि विज्ञापन के अनुसार पात्र थे। लेकिन यहाँ पर जो है कि कोर्ट के जो फैसले थे वो कहीं न कहीं अपनी जगह पर सही थे, लेकिन उसको ना तो विभाग ने समझा और ना ही जो है सरकार ने समझा कि आखिर आने वाले समय में बच्चों के साथ क्या हो सकता है। ये नतीजा आप लोगों ने देख लिया होगा। लेकिन सबसे पहली बात मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि कुल मिलाकर के ये जो है कि जो अभ्यर्थी हैं वो जो है कि चुनावी जुमले के शिकार हो गए हैं, और जो ये भर्ती है कि ये जो है कि चुनावी जुमले के ही भेंट चढ़ चुकी है। मैं इस बात को समझता हूँ, क्योंकि ठीक 2024 के लोकसभा चुनाव थे, उससे पहले जो है कि ये भर्ती प्रोसेस को निपटाया गया था और खुद जो है कि नेताओं के द्वारा इन शिक्षकों को ज्वाइनिंग कार्ड भी बांटे गए थे। तो ये बड़ी विडंबना है कि इसको सोचा नहीं गया, समझा नहीं गया कि आगे इनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। तो छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षकों की सेवा समाप्ति को लेकर के इस वक्त जो है कि हमारे पास क्या अपडेट आ रहा है, उस अपडेट के बारे में बताएंगे। कि जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, बीएड सहायक शिक्षकों ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी से मुलाकात करने का प्रयास किया, लेकिन उनसे मुलाकात संभव नहीं हो पाया है। सहायक शिक्षकों की एक ही मांग है, समायोजन, और वो जो है कि पिछले 35 दिनों से अपने धरना को जारी रखे हुए हैं। और ये देखिए, जब आपके पास तस्वीरें आ रही हैं ना, कहीं न कहीं वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा भावुक भी कर रहे हैं, इमोशनल भी कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझनी होंगी और देखनी होंगी कि आने वाले समय के लिए एक सबक भी है, और आने वाले समय में जितने भी जो है कि सब्जेक्ट टू आउटकम मैटर रहते हैं, सब्जेक्ट टू आउटकम मैटर का क्या नतीजा हो सकता है, ये भी एक बड़ी देखनी। लेकिन यहाँ पर अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं, मैं समझता हूँ, आज भी मैं समझता हूँ। लेकिन अब इनकी मांगों पर जो है कि कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, किसी भी प्रकार का कोई ध्यान इन पर नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण से ये अभ्यर्थी जो है कि वित्त मंत्री से शिष्टाचार मुलाकात करना चाहते थे और उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते थे, एक प्रार्थना करना चाहते थे कि वित्त मंत्री एक बार उनसे मिले और उनकी बात को समझें। और उनकी मांग ये है कि उन्हें जो नौकरी मिली थी उसी नौकरी में जो है कि उनका समायोजन, एक समायोजन के माध्यम से वापस मिले, कि यानी कि नौकरी को लेकर के उन्हें जो है कि समायोजन के माध्यम से उन्हें नौकरी वापस मिले। ये वो लगातार डिमांड रख रहे हैं कि नौकरी चले जाने के कारण से कई शिक्षक जो है कि आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। और बहुत सारे शिक्षक ये कह रहे हैं कि हम अब घर किस मुंह से जाएं, कि हमारे पास क्योंकि कल तक नौकरी थी, आज हमारी नौकरी चली गई है, तो हम जो है कि अब घर किस मुंह से जाएं। तो उनकी सरकार से भी यही रिक्वेस्ट है कि जो सरकार की तरफ से जांच कमेटी का गठन किया गया है, तो शिक्षकों की एक ही मांग है कि जो कमेटी बनाएगी वो कमेटी भी जो है सरकार को अपनी रिपोर्ट 15 दिनों में सौंप दे, और जो है कि रिपोर्ट जो है कि 15 दिनों में सौंप दे। ये आप सभी लोगों को मालूम है कि सरकार की तरफ से हाई पावर कमेटी गठित की गई, जिसमें आप सभी लोगों को पता है कि छत्तीसगढ़ के जो मुख्य सचिव हैं वो भी जो है कि उसके
अध्यक्ष हैं, और उसके बाद वित्त सचिव भी उसमें एक पद दे रखा है सचिव का। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता है, और यहाँ पर मैं कुछ अलग से नहीं बता रहा हूँ, लेकिन केवल शिक्षकों की जो समस्याएं चल रही हैं और शिक्षकों का जो आप लोगों का एक तरीके से रुदन देख रहे होंगे, किस तरीके से शिक्षक रो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और महिला शिक्षकें, जितनी भी महिला शिक्षिकाएं हैं वो रोते हुए आप लोगों को नजर आई होंगी। इन कई तस्वीरें आप लोगों ने देखा होगा। वो सरकार से रिक्वेस्ट करें किसी भी प्रकार से, कोई वो जो है कि उग्र प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई उनका ऐसा गलत व्यवहार नहीं है, बिल्कुल जो है कि वो नॉन वायलेंस तरीके से अपनी बातों को रखना चाह रहे हैं। और वो सरकार से यही कह रहे हैं कि जो आपने जो है कि हाई पावर कमेटी बनाई है, वो कमेटी अपनी रिपोर्ट 15 दिनों में सौंप दे। और पिछले 15 दिनों से वो सरकार से रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, और सरकार का कोई भी जो आदमी है वो उनसे मिलने नहीं आया है। यानी कि सरकार की तरफ से कोई भी व्यक्ति, सरकार चाहे मंत्री हो या जो है कि नेता हो, विधायक हो, कोई भी सरकार का आदमी उनसे अभी तक मिलने नहीं आया। किसी ने भी उनसे मुलाकात सरकार की तरफ से नहीं की गई है, और न ही जो है कि शासन की तरफ से किसी की ने मुलाकात की, और न ही जो है कि कमेटी क्या रिपोर्ट बना रही है उसकी कोई उनको जानकारी। वो सिर्फ सरकार से इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें समायोजित किया जाए, और समायोजन के लिए ही वो सरकार से विनती कर रहे हैं। और सरकार से वो ये कह रहे हैं कि सरकार का कोई भी आदमी आकर के हमें ये आश्वस्त कर दे कि हमें इतनी बात कर ले कि आगे हमारे साथ क्या होगा, और आगे हमारा भविष्य कहाँ जाने वाला है, हमारे भविष्य के साथ क्या होने वाला है, हमें नहीं पता है। सरकार बताए और कि क्या कमेटी की तरफ से रिपोर्ट हमारे लिए तैयार की जा रही है, आगे हम क्यों अपना ये समय बर्बाद कर रहे हैं, और किस लिए जो है कि जो भी चीज़ें होंगी। और यही मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाह रहा था कि कुल मिलाकर के देखिए, कोर्ट के सरकार ने भी कल, जब आप लोगों ने देखा होगा कि सरकार की तरफ से ये चीज़ कहा गया है कि हमें कोर्ट के फैसले का सम्मान तो करना ही पड़ेगा। जो कोर्ट की तरफ से आदेश पारित हुआ है तो उस आदेश का हमें सम्मान करना है, इसलिए जो है कि सरकार की तरफ से इस तरीके के डिसीजन लिए गए हैं। लेकिन अभ्यर्थियों का भी कहना है ठीक है, आपने डिसीजन लिया है, उस बात को हम भी समझते हैं, उसका सम्मान करते हैं, लेकिन हमें समायोजित तो किया जा सकता है। जैसा कि कहा जाता है कि ना सरकार के पास तमाम शक्तियां होती, सरकार के पास असीम शक्तियां हैं, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, तो सरकार के पास समायोजन का रास्ता हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, और वो अभ्यर्थी भी यही चीज़ कह रहे हैं कि वो विनम्र होकर के यही चीज़ कह रहे हैं कि समायोजन का एक तरीका सरकार हमारे लिए निकाले, कि कहीं भी समायोजन हो, समायोजित करें जो नौकरी मिली है, कि ताकि हमें आगे आर्थिक परेशानियों का मार नहीं झेलना पड़े। तो ये सारी चीज़ें हैं साथियों, आप लोगों को ये थोड़ा सा अपडेट मैंने दिखाया। और मैं साथ में छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षकों से कहता हूँ कि आपने जिस तरीके से धैर्य बनाया है उसी तरीके से धैर्य बनाए रहे। निश्चित रूप से कि धैर्य की परीक्षा का आपको फल मिलेगा, और इस धैर्य के साथ ही आपको सरकार भी जरूर सुनेगी। किसी भी प्रकार से कोई गलत कदम ना उठाएं, कहीं पर भी आक्रोशित होने की जरूरत नहीं। हाथ जोड़ करके निवेदन करें, और सरकार एक दिन आप झुकेगी, सरकार आपका निवेदन स्वीकार करेगी। निश्चित रूप से आपके लिए कुछ अच्छी चीजें निकल करके सामने आएंगी। एक्सपर्ट जो रिपोर्ट कमेटी है, जो हाई लेवल जो कमेटी गठित की गई है, तो उस कमेटी को का भी आप सम्मान करें, क्योंकि जो सरकार की तरफ से वो कमेटी बनाएगी, जांच कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी की कोई भी रिपोर्ट आए उसका आप सम्मान करें। हो सकता है आपके लिए कोई अच्छा रास्ता निकल के आए। तो आप लोगों से पुनः निवेदन करता हूं कि धैर्य बनाए रखिए, विनम्र होकर के अपनी चीजें रख रहे हैं, और सरकार निश्चित रूप से आपको सुनेगी। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, धन्यवाद।